Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English, and these are the headlines of the prime time. Four dead, 50 missing in Uttarkashi cloud burst. Flash flood wipes out Uttarkashi's Dharali village. Anil Ambani seeks 10 days from ED to provide documents in fraud case. Russia defends India's trade rights, calls Trump's tariff threat unlawful. US President Trump says India not a good trading partner, vows tariff hike in 24 hours. The news in detail. BJP MP Anil Ambani described the Uttarkashi cloud burst and emerging visuals as extremely horrifying. He confirmed meeting Home Minister Amit Shah and said all central agencies, including ITBP and NDRF, are actively conducting rescue operations despite poor weather. District officials are on site and efforts are focused on controlling the situation and rescuing affected individuals swiftly. वहाँ एक थराली बाज़ार है, वहाँ पर जिस तरह के दुर्घटना हुई आप सबकी जानकारी में है और बहुत ही जिस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह करने वाले विजुअल है। और हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, NDRF, SDRF भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वो वहाँ तैयारी रखें और ITBP और SDRF जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। जो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। जैसी अन्य जानकारियाँ मिलेंगी हम आप लोगों का साझा भी उसको करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, आप भी क्या जाएंगे? देखिए वहाँ पर अभी मौसम बहुत ख़राब है और लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। हमारे वहाँ पर जितने जिला के अधिकारी हैं वो भी सब पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री जी से भी उस बारे में चर्चा हुई है, उन्होंने भी वहाँ नज़र रखे हुए हैं। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी सारी परिस्थिति को कंट्रोल करके और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, इसकी हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक थराली बाज़ार है, वहाँ पर जिस तरह के दुर्घटना हुई आप सबकी जानकारी में है और बहुत ही जिस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह करने वाले विजुअल है। और हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, NDRF, SDRF भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वो वहाँ तैयारी रखें और ITBP और SDRF जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल स्थिति है। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visited flood affected areas in Auraiya where the Yamuna River has crossed the danger mark due to heavy rainfall over the past 10 to 12 days. Speaking to the media, he said 21 districts have been impacted and NDRF and SDRF units have been deployed for relief operations. Adityanath assessed the ground situation and attributed aid to affected families, reaffirming the state's commitment to timely assistance and effective flood management. अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर
जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है और यहां जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है और यहां जनपद में Union Home Minister Amit Shah had a brief interaction with BJP MPs from Uttarakhand before departing the parliament, while specific details of the conversation remain undisclosed. The meeting comes amid heightened attention to Uttarakhand following a recent cloudburst in Uttarkashi. Shah earlier spoken to Chief Minister Pushkar Singh Dhami regarding the disaster and dispatched ITBP and NDRF for rescue operations. The engagement reflects Shah's continued coordination with state leaders on urgent matters. Talk. The SYL Canal issue has long been point of contention between Punjab and Haryana, with multiple rounds of talks facilitated by the centre. Both states have recently shown willingness to pursue the solution-oriented approach under the guidance of the Jal Shakti Ministry. देखिए, काफ़ी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। मैंने कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। सर, वो कह रहे हैं कि अगर इंडस ट्रीटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक दीजिए। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा। देखिए, काफ़ी लंबे समय का ये विषय है।
9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़ेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। मैंने कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। सर वो कह रहे हैं कि अगर इंडस सिटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक दी। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा। देखिए Punjab Chief Minister Bhagwat Mann and Haryana Chief Minister Naib Singh Saini met Union Jal Shakti Minister C.R. Patil to discuss the long-pending Satluj Yamuna Link Canal issue. The meeting was held following the Supreme Court's suggestion to resolve the matter before the next hearing on August 13th. CM Mann emphasized that while the issue has been politicized, there is no personal conflict between the states and some positive decisions were made. CM Saini echoed the sentiment, expressing hope for a constructive outcome in court. Both leaders signaled a willingness to move forward through dialogue. आज पंजाब और हरियाणा के बीच जो बातचीत का सिलसिला SYL के मामले में पहले से चल रहा है, उसका एक अगला पड़ाव था। माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब वहाँ मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी मौजूद थे। हरियाणा के और केंद्र सरकार के और पंजाब के सभी इरिगेशन के, नहरी विभाग के इंजीनियर्स, सेक्रेटरीज, बड़े अफसर मौजूद थे। बड़ी देर से मामला चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आज अच्छे माहौल में बात हुई और 13 तारीख क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट है इस मामले की, तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बैठ के अगर सुलझता है मामला तो दोनों मुख्यमंत्री, दोनों अधिकारीगण, दोनों स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं। तो हमने काफ़ी मीटिंगें की। आखिरी मीटिंग के समय आज का दिन तय किया गया था, उसी सिलसिले में आज हम आए। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ कदम आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये नासूर बन चुका है दोनों स्टेटों के लिए। ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमें तो विरसे में मिला है, विरासत में मिला है। हमारी पंजाब और हरियाणा के लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने इसको एक लड़ाई का कारण बनाया। तो हम दोनों मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बैठे और कुछ पॉजिटिविटी आज के डिस्कशन से निकली है। कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। आज पंजाब और हरियाणा के बीच जो बातचीत का सिलसिला SYL के मामले में पहले Union Minister Giriraj Singh stated that the special intensive revision SIR is being conducted through a constitutional process by the Election Commission and is a continuous exercise. He accused Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav of spreading lies repeatedly. Singh expressed shame in having to repeat this, but said that in Bihar there is a term, Tehtar, used for people who lie repeatedly and then apologize in the court. He called this behavior Tetharology and claimed that Rahul Gandhi and Yadav are relying on it. कि SIR एक संवैधानिक व्यवस्था के थ्रू हो रहा, चुनाव आयोग करा रहा। ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी झूठ की खेती करते हैं, झूठ बोलते हैं,
मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रहा है, जो अपने को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। हालांकि बनना नहीं है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, लेकिन वो अगर डबल वोटर कार्ड रखे तो उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और राहुल गांधी को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया झूठ बोलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं थेथर, जो बार बार झूठ बोले और कोर्ट में माफी मांगे, इसे थेथर कहते हैं। ये थेथरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और गांधी परिवार आज सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देना शुरू किया। जो गांधी परिवार के मनोनुकूल फैसला ना दे वो गलत है, चाहे वो चुनाव आयोग SIR हो। SIR में क्या है साहब? हम लोगों ने तो नहीं शिकायत की कि हमारे कितने लोगों का कटा, जो मर गए कटा। आपको हिम्मत है तो आप दो कि मरे हुए को जिंदा, जिंदे को मरे हुए, तो वो तो दोगे नहीं। केवल लोकसभा को डिस्टर्ब करना, ये गरीब देश का, भारत के खून पसीने से कमाया हुआ पैसा उसको खर्च करना। कि SIR एक संवैधानिक व्यवस्था के थ्रू हो रहा चुनाव आयोग। On the 6th anniversary of the abrogation of the Article 370, Haryana Minister Anil Vish said that Article 370 was completely wrong. He expressed the view while reflecting the significance of the day and the impact of the move on national integration and development. अभी हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं भी मिला और लगभग करीब 45 मिनट तक हमारी चर्चा हुई। और कुरुक्षेत्र ज़िले में, कैथल ज़िले में, रादौर हल्के के अंदर जो विकास के काम चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने मेरे से पूछा, उनके बारे में हमने बातचीत की। जिन कामों को आगे बढ़ाना है, जिन कामों में तेज़ी लानी है, उन कामों के बारे में बात की। और जनरल बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से की, जो कि अक्सर हमारी रेगुलरली उनसे होती रहती है बातचीत, वो भी पूछते रहते हैं। तो ये नॉर्मल एक बातचीत का एक दौर था। सब थे, कुछ लोग थे, हम लोग सब इकट्ठे भी बैठे थे और फिर सबसे वो अलग अलग भी मिल करके अलग अलग सबकी समस्याएं पूछना, हल्के में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको पूछना और उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सब के बारे में मेरे से कोई बात नहीं हुई। And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.